नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आगाज़ करते हैं हमारे तीसरे सबक का अद्दर्सुस्सालिस यानी कि तीसरा सबक, और ये है हाज़ा के मुतल्लिक़, ज़ाका के मुतल्लिक़। हाज़ा का मतलब आपने पढ़ा था ये, और मुज़क्कर के लिए था, ठीक है। और ज़ाका का मतलब है वो, ज़ाका वो, हाज़ा ये। जैसे दिस और डैट हैं, या उर्दू में ये और वो हैं, और अरबिक में इसी तरह हाज़ा का मतलब ये और ज़ाका का मतलब वो, ठीक है। तो यहाँ पर होगा हाज़ा किताब, ये किताब है, व ज़ाका किताब, और वो किताब है, किसी दूर की चीज़ की तरफ इशारा किया जा रहा है। हाज़ा कलम, ये कलम है, व ज़ाका कलम, और वो कलम है। मा ज़ाका, वो क्या है। अब मीनिंग होगा, हम पहले पढ़े थे मा हाज़ा, उसका मीनिंग था ये क्या है। मा ज़ाका, वो क्या है। ज़ाका किताब, वो किताब है। मा ज़ाका, वो क्या है। ज़ाका कुर्सी, वो कुर्सी है। मा ज़ाका, वो क्या है। ज़ाका बाब, वो दरवाज़ा है। मन ज़ाका, बाब को मालूम है कि मन अब लिविंग थिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ज़िंदा चीज़ के लिए, तो उनके मुतालिक जिनमें ज़िंदगी पाई जाती है उनके मुतालिक बात हो रही है, तो मन आएगा। मन ज़ाका, वो कौन है। मन ज़ाका, वो कौन है। ज़ाका उस्ताद, उस्ताद वो उस्ताद है या टीचर है। मन ज़ाका, वो कौन है। ज़ाका तालिब, वो तालिब है, यानी कि इल्म हासिल करने वाला, तालिब इल्म है, तलब करने वाला किसी भी चीज़ को। मन ज़ाका, वो कौन है। ज़ाका महमूद, वो महमूद है। अब हाज़िही का मतलब आपने पढ़ा था मोनस के लिए ये इस्तेमाल हो रहा है, और तिलका का मतलब है वो और मोनस के लिए दूर की तरफ इशारा है। किसी भी मोनस चीज़ की तरफ आपने इशारा करना है और वो दूर पड़ी है तो आप कहेंगे तिलका। किसी भी मुज़क्कर चीज़ की तरफ आपने इशारा करना है और वो दूर है तो आप उसके लिए कहेंगे ज़ाका। तो हाज़िही साअत, ये घड़ी है। व तिलका साअत, और वो घड़ी है। हाज़िही शजरा, ये दरख्त है। व तिलका शजरा, और वो दरख्त है। मा तिलका, वो क्या है। तिलका साआ, वो घड़ी है। साअत कह लें या साआह कह लें, दोनों ठीक होंगे। मा तिलका, वो क्या है। तिलका शजरा, वो दरख्त है। मा तिलका, वो क्या है। तिलका मिरवाहा, तो मिरवाहा का मतलब आप लोगों को मालूम है, आपने पीछे पढ़ा है, पंखे को कहते हैं। मन तिलका, वो कौन है। मन तिलका, तिलका तालिबा, ठीक है। तालिब के आगे हा लगा दी तो वो मोनस बन गया, तो वो तालिबा है, लड़की की बात हो रही है। मन तिलका, वो कौन है। तिलका इमरा, वो औरत है। मन तिलका, वो कौन है। तिलका बिन्त, वो बेटी है। ज़ालिका वालिद, अब ज़ालिका का क्या मतलब है। अच्छा, एक चीज़ हमारे करीब है, हाज़ा कहेंगे मोनस के लिए, और मोनस के लिए कहेंगे हाज़ी, मुज़क्कर के लिए कहेंगे हाज़ा। थोड़े से और फासले पर पड़ी है तो मोनस के लिए तिलका कहेंगे और मुज़क्कर के लिए ज़ाका कहेंगे, लेकिन कोई चीज़ बहुत ही दूर है तो उसके लिए ज़ालिका कहेंगे। तो ज़ालिका वालिद, वो वालिद है, दूर है। व ज़ालिका वलद, और वो बेटा है या लड़का है। व तिलका बिन्त, और वो लड़की है। अब अरबी में आपने तर्जुमा करना है। वो मस्जिद है, मस्जिद की अरबी मालूम है आपको। वो मैदान है, वो घर है, वो चारपाई है, वो सड़क है, वो कौन है, वो तालिब इल्म है। तमाम ये मश्क आप हल करेंगे। पहले मुज़क्कर अल्फाज की है, फिर मुअन्नस अल्फाज की है, तो ये आप आसानी से कर सकते हैं। और मीनिंग जो है वो नीचे लिखे हुए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। एक कायदा जो यहाँ पर बताया गया है, ज़ाका, ज़ालिका, तिलका, वो ये है कि इसम इशारा है और मुफ़रद मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि वो दरमियानी मुसाफ़त पर हो। ज़ाका, ज़ालिका बहुत दूर हो, है मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन दूर है। अब तिलका किसके लिए, मोनस के लिए इस्तेमाल होता है जबकि वो दूर हो, किसी एक मोनस के लिए। अब ज़्यादा के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, तो फिर जब हम इसकी जमा पढ़ेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि हमने जमा के लिए क्या इस्तेमाल करना है। अगर ज़्यादा मुज़क्कर हैं या ज़्यादा मोनस खड़ी हैं, उनकी हमने बात करनी है, तो हम क्या करेंगे। तो ज़ाका वो मुज़क्कर के लिए आता है,
تل کا وہ مونس کے لیے، شمس سورج کو کہتے ہیں، سیارہ موٹر کو کہتے ہیں، طفل بچہ. یہ آپ کی جتنی بھی تمرین میں الفاظ آئے ہیں وہ تمام کے تمام الفاظ کے میننگ یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں. آپ معنی اچھے سے دیکھ کر لکھ لیں. ذالک وہ، میدان، بیت گھر، سریر چارپائی، کاتب منشی، طفلہ بچی، طائرہ ہوائی جہاز، وردہ گلاب کا پھول، شارع سڑک، دروازہ سائیکل، حافلہ بس. ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں کا آج کا سبق ہے. آپ لوگ امید ہے جلد ہی کمپلیٹ کر کے مجھے دکھائیں گے تاکہ آپ کو نیا سبق مل سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.